तो हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चलती होगी। आइए, मैं शंकर सर आज क्लास 10th का मैथ अध्याय 5 समांतर श्रेणी से कुछ ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ, जो मोस्ट एग्ज़ाम की दृष्टि से आप देखने मिस नहीं करेंगे, क्योंकि आधा घंटा समय निकाल करके ज़रूर पर डे मेरे वीडियो को देख लें। तो आइए, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो कहता है समांतर श्रेणी कौन है। तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है एक क्रम से जो बढ़ता है। तो 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, तो 6 आना चाहिए, आ रहा है, इसलिए ये नहीं है। उसके बाद आइए, यहाँ 10, 10 में -4 घटा, तो अगर मैं 4 घटा तो माइनस कितना बचा, -6, फिर 4 घटा तो -2, फिर 4 घटा तो 2। तो कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं समांतर श्रेणी आपको दिख रहा है। तो आगे देखिए, तो अगर ये 2 जोड़े तो कितना हुआ 5, 5 में 2 जोड़ना 7 होना चाहिए था, ये तो है नहीं। अब आइए √3, तो √3 तो ये है नहीं, क्योंकि श्रृंखला में बढ़ रही है, ये नहीं है। तो ये आपका बी नंबर है। क्या है, बी नंबर है। तो आइए, बी नंबर हो गया, एकदम कंप्लीट बी नंबर आपका समांतर श्रेणी है। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल। तो 0 से लेकर के 50 तक विषम संख्या का योगफल क्या होगा। तो आप जानते हैं विषम संख्या क्या होता है। विषम संख्या 1 होता है, उसके बाद 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, डॉट डॉट डॉट। अब लास्ट में आपका होता है 47। क्या होता है, 47। 48 नहीं होता है, 49। 49 को भी विषम बोल सकते हैं आप। देखिए, पहले देख लेते हैं। तो आप n बराबर निकाल लीजिए। ये n बराबर n माइनस a प्लस n - 1 इंटू डी। तो अब आइए, तो a का मान हो गया 1 प्लस n का मान नहीं मालूम, इसका मान 47 लेते हैं। तो अब -1 इंटू डी, डी का मान कितना, 1 बढ़ रहा है, ये 2 बढ़ रहा है, 2। तो अब आइए, इधर आया तो 47 में 1 घटा दे, घट जाएगा, बराबर n - 1 इंटू 2। तो इंटू 2, तो अब हो गया 46। 46 इधर गुना में, इधर आके भाग हो जाएगा, 23 गुना 46 बराबर n - 1। तो 23 से कितना हो जाएगा, 24 बराबर n। तो 24 n आया। तो n का मान कितना आया, 24। तो n का मान 24, अगर हम लोग 49 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 25। तो पहले देख लीजिए, अगर आप विषम संख्या का योग निकालना है तो योग बराबर फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 cos 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो अब आइए, तो n का मान 24 अगर लेते हैं तो 24 बटे कितना 2, 24 बटे 2 कॉस्ट आपका हो गया 2a, a का मान 1 प्लस n का मान हो गया 24 माइनस 1 इंटू डी का मान हो गया 2। तो अब आइए, तो 12 दूना 24, तो हो गया 12 इंटू 2 एकम 2 प्लस 23 गुना 2, तो हो गया 23 गुना 2। तो 23 दूना 40, 2 48, 48। तो 48 हो गया, 48 गुना 12 अगर करेंगे तो फिर देखिए 24 में 1 घटा, है ना, 24 में 1 घटा, 23, 23 गुना 2 46, 46 2 48, 48 गुना 12 करते हैं, तो 12 करेंगे। तो आपका कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, मिस हो रहा है। तो आप 49 ही मान लीजिए माय डियर्स। तो 49 मानेंगे, तो 49 मानने पर आपका हो जाएगा कितना, 48, 24 ना 48, 24 और 1 हो जाएगा 25। तो 25 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा आपका 25। क्या हो जाएगा, 25/2। 25/2 तो कट नहीं रहा है, तो रहने दीजिए इसको। तो यहाँ हो जाएगा आपका 25 माइनस 1, तो हो गया 24 दूना 48, 24 दूना 48। तो यहाँ हो गया आपका 25/2। तो अब आइए, यहाँ लिख सकते हैं आप, क्या लिखेंगे, 25/2, 25/2। तो 25/2, तो अब हो गया आप 25/2 इंटू 24 ना 48, 2 50। तो काटेंगे 25, 25, 25 दूना 50, 25 25 625। तो आंसर माय डियर कितना आ गया, 625। कितना आ गया, 625। तो आप लोग समझ गए होंगे, पहले n की संख्या निकाला गया,
एन निकालने के बाद तब क्या निकाला गया, एस एन। तो पता चला कि कितना आया, 625। समांतर श्रेणी 10, 4, 10, 7 और 4 डॉट डॉट का 30वां पद होगा। तो क्या हो रहा है, घट रहा है। कितना घट रहा है, 3 घट रहा है, 3 का घट रहा है। तो यानी कहने का मतलब डी बराबर हो गया -3, डी बराबर हो गया -3। चलिए हम मिटा देते हैं माय डियर्स, जगह थोड़ा कंजेस्टेड है। तो आइए, तो हम लिखते हैं क्या निकालना हमको, 30वां पद। तो ए प्लस 29D, ये 30वां निकल गया। तो ए का मान हो गया 10 प्लस 29 इंटू डी का मान हो गया -3। -3 जा रहा है ना, 3 घटाए तो कितना बचा, 7, 3 घटाए 4। तो कहने का मतलब हुआ 10 प्लस 29 दिया 87, तो 87 हुआ -87, घटाएंगे तो -77। तो आइए माय डियर्स, कहाँ बी नंबर आंसर सही है। तो आइए समांतर श्रेणी -3, -1/2, 2 का 11वां पद। तो 11वां पद निकालना। तो 11वां पद आपका हो जाएगा, तो 11वां पद हो जाएगा ए प्लस 10D। तो -3 प्लस 10 इंटू, आप डी का मान देख लीजिए। डी का मान देखने के लिए आपको -1/2 आप +3 घटा दीजिए, घटाएंगे तो 1, तो 2 आप -1 और 3 दूनी 6, तो 6 हुआ। तो 5 बटे कितना हो गया, 2। तो डी का मान हो गया 5/2। तो आप 2 पंचे 10, तो 5 25, -3 और +25, 25 में घटाएंगे 3 तो 22, कितना आया 22। तो आप ए नंबर आंसर हो गया माय डियर्स, ए नंबर आपका आंसर हो गया। समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद, 10वां पद होगा। तो 10वां पद निकाल लीजिए। 10वां पद वही ए प्लस है ना, ए प्लस 9D, ए प्लस 9D 10वां पद हो गया। तो ए का मान 2 और +9 गुना डी का मान देख लीजिए। 5 बढ़ रहा है, 5 2 7, 7 5 12, 2 5 बढ़ रहा है, तो 5 से गुना कर देंगे। 2 + 9 = 45, 45 2 47, तो 47 आया। सी नंबर आंसर हो गया माय डियर्स। एक एपी के 15 पदों का योग क्या है, 15 पदों का योग निकालना है, जिसके प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः इतना है। तो प्रथम पद का आ रहा है 5, प्रथम पद का आ रहा है 5, तो ए बराबर 5 हो गया। अंतिम पद ए एन बराबर का आ रहा है 75। तो कहता है कि 15 पदों का योग क्या होगा। तो 15 पदों का योग निकालना आपको, तो पहले आप पद निकाल लीजिए। तो पद कितना है, तो पद 15 हुआ, पद कितना हो गया 15, पद 15 हो गया। डी आपको मालूम है नहीं है, डी निकाल लीजिए। पद भी आप मालूम है कितना है 15। तो अब पहले देख लीजिए। तो आप ए एन बराबर कितना हो गया 75। तो ए प्लस n - 1 इंटू डी बराबर 75 हो गया। तो ए का मान 5 प्लस n - 1 इंटू डी। तो n का मान ए के प्रथम पदों का योग क्या है, जिसके प्रथम पद 5 और अंतिम पद 75 है। तो अंतिम ए एन हो गया 75। तो डी आपको एन लेना ही होगा 15। तो अब नहीं लेने से कोई चारा चलने वाला नहीं है। तो 15 लिए, तो 15 में आप देखिए ये घटाइए, तो 14 हुआ। 14 गुना कितना हो गया, डी तो पता नहीं है 75। तो अब आइए इधर गया, तो 14D और बराबर 75 में 5 घटा दीजिए, तो 14D बराबर हो गया 70, 14 पंचे 70, डी का मान हो गया 5, डी का मान 5 हो गया। तो अब हमको ऐसे निकालना है। तो n/2 cos 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो अब आइए n का मान आपका हो गया 15/2 cos 2 इंटू ए का मान हो गया 5 और प्लस n का मान 15 - 1 इंटू डी का मान हो गया 5। तो अब नहीं कटेगा, रहने दीजिए। 15/2 कॉस्ट 5 दूनी 10 और प्लस 10 10 करते 14
और गुना 5। तो आइए, तो 15/2 गुना 14 पंच 70, 10 80, 80 में भाग दीजिए 2 से, 40, 40 गुना 15 चुके 60, नहीं 600। तो कितना आया? 600। सी नंबर आंसर हुआ माय डियर्स, आपका सी नंबर आंसर हो गया। तो आइए नेक्स्ट है आपका प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो अब 200 संख्या है मेरे पास प्राकृत संख्या जानते हैं, नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? 1 से। तो कहने का मतलब है कि आपका होल नंबर 200 हो गया। तो प्रथम प्राकृत संख्या तो 1 2 3 4 ऐसे ही स्टार्ट होता है, 4 5 6 ये चलेगा। तो कहा रहा है कि 200 प्रथम प्राकृतिक, n बराबर 200 हो गया, n बराबर 200, a बराबर हो गया 1 और d बराबर भी हो गया 1, क्या कि एक ही बढ़ रहा है। तो योग क्या होगा? तो Sn बराबर n/2 cos 2a और प्लस n-1 इंटू डी। तो आइए d, तो आपका हो गया n का मान हो गया 200 और बटे 2 कॉस्ट 2a 1, तो 1 हो गया प्लस, तो 200 माइनस 1 इंटू डी का मान हो गया 1, तो डी का मान हो गया 1, तो बराबर 100 कट गया, तो बराबर 100 और 2 एक कम 2 प्लस 199 और गुना 1। तो आप देखिए, आप 100 और गुना 199 गुना 100 करेंगे, 199 गुना 1 करेंगे तो 199, 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 201, 201 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 201 पर 00। तो आप देखिए कहाँ है 201 पर 00, कहने का मतलब बी नंबर आंसर हो गया माय डियर्स आपका। यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो एनवा पद क्या होगा। तो एनवा पद वही फॉर्मूला होता है, क्योंकि एनवा पद आप लोग जानते हैं, ए एन बराबर क्या लिखा जाता है? ए प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए कहाँ है, तो बी नंबर आंसर हो गया। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए माय डियर्स, या उतारना है तो उतारिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 9 नंबर की ओर। आइए माय डियर्स, यदि ए पी प्रथम पद ए तथा पदांतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों के योग क्या होंगे। तो योग आप तो जानते हैं क्या होता है, एस एन बराबर n/2 कॉस बड़ी कॉस 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो सी नंबर करेक्ट आंसर है। तो आइए ए पी 5 7 9 11 डॉट डॉट के 7वां पद का मान होगा, 7वां पद का मान होगा। तो 7वां पद निकाल लीजिए। तो आप देखिए 7वां पद कहने का मतलब हुआ A7, तो A7 हो गया a प्लस 6d, तो a का मान 5 और प्लस 6 गुना d का मान देख लीजिए 5 जो 7 दूना 2 का है, 2 बढ़ा दीजिए तो कितना 6 दूनी 12 5 17 आएगा। कितना नंबर? सी नंबर। चलिए सी नंबर हो गया। तो AP 21 18 15 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य होगा। शून्य देखना है कौन सा पद होगा। तो शून्य देखने के लिए an बराबर क्या? शून्य। तो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर शून्य। तो आप देखिए a का मान 21 हो गया और प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना 18, 21 में 3 घटाए तो 18, 3 घटाए तो कितना 15, तो -3 बराबर 0। तो कहने का मतलब हुआ n-1 इंटू -3 बराबर -21। तो आप n-1 बराबर -21 बटे -3, माइनस खत्म 7 या 21। तो n-1 बराबर 7, n बराबर 8, n बराबर क्या हो गया 8, 8वां पद शून्य हो गया। तो AP, अब आइए AP क्या है, √2 इंटू √8 इंटू √18 इंटू √32 का 5वां पद। तो 5वां पद पहले आप D देख लीजिए क्या है, D देखने के बाद आपको पता चल जाएगा माय डियर्स तो है क्या। तो आइए D नंबर देखते हैं D क्या है। तो आप यहाँ घटा लीजिए, D बराबर A2 माइनस A1। तो आप बताइए 2√2 माइनस √2, तो घटाएंगे कितना बचेगा √2। तो D का मान √2 आया, D का मान √2 आया। तो आप A5 निकालना है। तो A5 बराबर क्या होता है, A5 बराबर होता है A प्लस 4D। तो
तो अब आइए ए का मान √2 और प्लस 4√2। तो अब 4√2, तो 4√2 तो 4 एक कितना हो गया, 4 एक 5√2। तो 5√2 अगर अंदर ले जाएंगे तो 25 25 दूना 50, 50 रूट अंडर 50 हो जाएगा। बी नंबर कितना हो जाएगा, बी नंबर। A13 कहता है AP में 13 19 डॉट 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 205 के पदों 205 के पदों की संख्या है। 205 में पदों की संख्या है, तो पद कितना है। तो पद निकालने के लिए वही फॉर्मूला an का, चलिए an का इस्तेमाल करते हैं। तो an बराबर 205। तो a प्लस n-1 बराबर 205। तो आइए a का मान यहाँ दिया हुआ है 13, कितना दिया हुआ है 13, और प्लस n-1 इंटू डी का मान दिया हुआ है 13 6 19, कहने का मतलब 6 बराबर 205। ये उधर जाएगा n-1 इंटू 6 अब बराबर 205 माइनस 13। तो n-1 इंटू तो 6 तो बराबर हो गया, घटा दीजिए। तो अब 5 में 3 गया 2, यहाँ 10 में 1 गया 9, तो अब बचा यहाँ 192। तो n-1 बराबर 192 माइनस बटे 6, 6 तिया 18, बचा 1 6 दूनी 12, 32 इधर गया, n बराबर 33 पद होगा। कितना होगा, 33 पद, 33 पद। चलिए नेक्स्ट है, किसी AP का दूसरा पद 4 और सातवां पद -11 है तो सार्वंतर होगा। तो सार्वंतर करना है, सार्वंतर निकालना माय डियर। सार्वंतर निकालने के लिए आप जानते हैं, सार्वंतर निकालना है तो AP का चौथा पद 7 है, यानी कि कहता है दूसरा पद 7, तो A2 बराबर हो गया 7, दूसरा पद 7। तो A प्लस D बराबर हो गया कितना 7, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब कहता है सातवां पद -11 है, तो A7 बराबर हो गया 11 -11। तो अब A प्लस 6D बराबर -11। तो समीकरण फर्स्ट था सेकेंड से, तो समीकरण फर्स्ट था सेकेंड, A प्लस D बराबर 7 और A प्लस 6D बराबर -11। तो अब हो गया माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, माइनस कितना 5D बराबर हो गया, जुड़ गया, तो यहाँ हो गया कितना 18। तो कितना हो गया, तो हो गया 18, कितना 18, इसलिए D बराबर हो गया 18 बटे -5, D बराबर हो गया 18 बटे -5। तो कहने का मतलब हुआ, तो फिर से देख लीजिए, दूसरा पद और दूसरा पद 7, यहाँ से मिस हो गया माय डियर्स। तो आइए, यहाँ दूसरा पद 7 कह रहा था, यहाँ कह रहा है दूसरा पद 4 और सातवां पद -11। तो A2, तो ठीक था, A2 बराबर 4, तो A प्लस D बराबर 4। तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट। तो अब देखिए सातवां पद -11, तो सातवां पद क्या होता है, A प्लस 6D बराबर -11। तो काटिए इसको, माइनस माइनस प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, तो -5D, तो -5D बराबर हो गया 11 4 15, तो 5 दिया 15, तो D बराबर हो गया -3, D बराबर हो गया -3, D नंबर। यदि 4/5, A2 किसी AP के 3 क्रमांगत पद है तो A का मान होगा। तो A का मान होगा, तो A का मान देखने के लिए आइए, A बराबर तो आपका दिया हुआ है 4/5, तो A3 बराबर दिया हुआ है 2, तो A प्लस 2D बराबर 2, तो A प्लस D का मान तो मेरे पास मालूम नहीं है D का मान, लेकिन ये पता है, ये आपका कितना 4/5, तो यहाँ लिखिए 4/5 प्लस 2D बराबर 2। तो आइए इधर लेकर के, तो 2D बराबर 2 माइनस 4/5 बटे 1 कर दीजिए, 2D बराबर 5, तो अब 5 दूनी 10 माइनस 4, तो 2D बराबर 6/5, कटा दीजिए, 3 दूनी 6,
तो डी बराबर हो गया 3/5, डी बराबर हो गया 3/5 तक। A2 का मान निकालना है, तो A2 निकालने के लिए हो जाएगा A प्लस B। तो A का मान हो गया 4/5 और प्लस हो गया 3/5। तो एलसीएम लेंगे 5 और 4 प्लस 3, 4 3 7/5, तो 7/5 सी नंबर आंसर। तो हमें उम्मीद है कि मेरे प्यारे छात्र छात्राएं समझ गए होंगे, इसमें कोई दाग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको एक बार या 2 बार मेरी वीडियो को आप देख लें, रिपीट करके देख लें। जहाँ समझ में नहीं आता कॉपी कलम लेकर के अपने से कैलकुलेशन करें, तो हमें उम्मीद है कि आप समझ ही जाएंगे और आप खूब मेहनत से पढ़िए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।